नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्साइड न्यूज सेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो आज वैश्विक हिंदुस्तान में आपको बताएंगे कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर आई है। जी हाँ, कहां से आई है? अमेरिका से आई है। आज हम बात करेंगे इस खबर की। इस खबर का अगर मैं थोड़ा सा आपको अंश बताऊं तो ये खबर है अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे देखिए कि अमेरिका में एक पेंटागन है, जैसे कि भारत में जो रक्षा विशेषज्ञ है, जो जितने भी भारत के सरकारी रक्षा विशेषज्ञ बैठते हैं, जो कि भारत की रक्षा से जुड़े सभी बड़े फैसले लेते हैं, तो वो बैठते हैं साउथ ब्लॉक में। और यहाँ पे जो अमेरिका है, अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, उसमें पेंटागन नाम की बिल्डिंग है। वहां पे देखिए अमेरिका से जुड़े जितने भी रक्षा के सौदे होते हैं या फिर कोई भी देखिए मसले होते हैं, फैसले होते हैं, तो वो वहां से ले जाते हैं। अब देखिए कि उस बिल्डिंग में, यानी कि जो अमेरिका की वो बिल्डिंग है, पेंटागन बिल्डिंग है, वहां पे किसी को भी, किसी दूसरे देश तो आप छोड़िए, अमेरिका के ही नागरिकों को घुसने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि ऐतिहासिक में ये एक ऐतिहासिक पल था भारत के लिए, जब यूएस के फ्रैंक डेविल ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि जो भारत है, भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ है, सरकारी रक्षा विशेषज्ञ जो कि भारत की रक्षा के तहत फैसले लेते हैं, तो वो यहाँ पे यूएस की पेंटागन बिल्डिंग में आ सकते हैं। जी यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि उस बिल्डिंग में घुस सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो भारत को क्या फायदा देगा और इससे भारत का जो कद है पूरी दुनिया में वो कितना आगे बढ़ेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत को मिला बड़ा विशेषाधिकार। भारत को मिला बड़ा विशेषाधिकार। अमेरिका वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैंडल ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को स्पेशल बनाने के लिए वॉशिंगटन में एक बड़ी घोषणा की है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बोलते हुए फ्रैंक कैंडल ने कहा कि भारत हमारा सबसे करीबी रक्षा भागीदार है, लिहाजा अब भारतीय रक्षा अताशे को पेंटागन में बिना रोक टोक के एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि रक्षा अताशे किसी भी देश की सैन्य विशेषज्ञ टीम को कहा जाता है, जिसका संबंध डिप्लोमेटिक मिशन में होता है, और पेंटागन में भारतीय रक्षा अताशे को बेरोकटोक एंट्री देने का यह फैसला काफी दुर्लभ है। पेंटागन में जाना किसी भी अमेरिकी अधिकारी के लिए भी कितना दुर्लभ होता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद फ्रैंक कैंडल ने कहा कि उन्हें भी पेंटागन जाने के लिए एस्कॉर्ट किया जाता है, यानी पेंटागन में जाने के लिए उनके साथ ही पेंटागन के सुरक्षा अधिकारी मौजूद होते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारतीय रक्षा अताशे बिना एस्कॉर्ट के ही पेंटागन जा सकेंगे और कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा। पेंटागन में एंट्री पाना सबसे ज्यादा कठिन। आपको बता दें कि अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय का जो बिल्डिंग है उसे पेंटागन कहा जाता है, जिसे वॉशिंगटन तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी इसमें प्रवेश करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब भारत को यह विशेषाधिकार दे दिया गया है। वहीं आपके लिए जानना जरूरी है कि अमेरिका ने साल 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। इसके बाद अमेरिका ने साल 2018 में भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1 स्थिति तक बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद अब भारत एक रेंज तक अमेरिका सेना और अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा विनियमित सैन्य और डुअल एज टेक्नोलॉजी को बिना लाइसेंस के ही हासिल कर सकता है। वहीं फ्रैंक कैंडल ने कहा कि इस फैसले को यह पता चलता है कि भारत वह देश है जिसके साथ हम किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा संयुक्त अभ्यास करते हैं और हमारे बीच एक लंबा घनिष्ठ संबंध है और हम क्षेत्रीय शांति के लिए कुछ वर्षों से एक दिशा में काम कर रहे हैं। क्या है अमेरिका का डिफेंस नर्व पेंटागन? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के पास वर्जीनिया में अर्लिंगटन काउंटी के स्थित एक 5 कोना इमारत है, जहां से अमेरिका अपने रक्षा मामलों के हर फैसले करता है। अमेरिका की तीनों सेनाएं इसी इमारत में काम करती हैं और सैन्य संबंधित तमाम बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। पेंटागन को अमेरिका के साल 1941 से 1943 के बीच में बनवाया गया था और इसे बनाने का मकसद युद्ध विभाग के कार्यालयों को मजबूत करना था। उससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग अलग अलग 17 जगहों पर फैला हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहले सलाह दी थी किसी भी हमले से बचने के लिए इस इमारत के एक भी खिड़की ना बनाई जाए, लेकिन इंजीनियरों से कहा था कि ऐसा करना सही नहीं होगा, लिहाजा इंजीनियरों ने इस बिल्डिंग को 5 कोने बनाने का फैसला बनाया। कैसे हुआ था पेंटागन का निर्माण? जिस वक्त पेंटागन का निर्माण किया गया था उस वक्त वो क्षेत्र रेत और दलदल से भरा हुआ था, लिहाजा क्षेत्र को समतल करने और दलदल को खत्म करने के लिए करीब
5.5 मिलियन क्यूबिक गज यानी कि 4.2 मिलियन क्यूबिक मीटर गंदगी को यहाँ पर डाला गया था। और फिर इमारत की नींव को मजबूत करने के लिए 41,492 कंक्रीट के ढेर लगाए गए थे। हालांकि नेशनल कब्रिस्तान का व्यू ब्लॉक ना हो, इसलिए इसकी ऊंचाई 77 फीट ही रखी गई। दिसंबर 1941 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हमले के बाद अमेरिका का मजबूरन प्रवेश करना पड़ा, उसके बाद ही इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य काफी तेज शुरू कर दिया गया और 13,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात काम किया था। उस वक्त पेंटागन का जल्द से जल्द निर्माण करना अमेरिकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। करीब 8 महीनों की दिन रात मेहनत के बाद तत्कालीन अमेरिकी युद्ध सचिव हेनरी स्ट्रेसमैन ने अपने कार्यालय के नई बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया। 1943 में लगा था $83 मिलियन। साल 1943 में पेंटागन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और उस जमाने में इसे बनाने में $83 मिलियन खर्च हुए थे। पेंटागन का निर्माण 29 एकड़ जमीन पर हुआ था और ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कार्यालय भवन था। पेंटागन में 5 एकड़ में सेंट्रल कोर्ट का निर्माण हुआ था, जिसमें एक साथ 25,000 लोग जमीन पर बैठ सकते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इस बात पर फैसला किया जा रहा था कि पेंटागन को किसी अस्पताल में बदल दिया जाए, लेकिन इस बीच अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुए शीत युद्ध की वजह से इरादा छोड़ दिया गया, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध हो सकता है। हालांकि पेंटागन के भीतर 28 किलोमीटर के गलियारे हैं, लेकिन इसका निर्माण इस अंदाज में किया गया है कि बिल्डिंग के अंदर एक गलियारे से दूसरे गलियारे तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का ही वक्त लगता है। काफी विशालकाय बिल्डिंग है पेंटागन। पेंटागन में एक साथ 25,000 कर्मचारी काम कर सकते हैं और इसका पार्किंग स्थल 68 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक साथ 8700 कारें यानी कि 8,700 गाड़ियां रखी जा सकती हैं। पेंटागन के कर्मचारियों के लिए एक शॉपिंग सेंटर वाले विशाल समूह के नीचे बस और टैक्सी टर्मिनल स्थित है और इसके कर्मचारी काफी आसानी से मेट्रो तक पहुंच सकते हैं। वहीं साल 1956 में पेंटागन के हेलीपोर्ट से भी जोड़ दिया गया। वहीं साल 2001 में जब पेंटागन निर्माण के 60 साल पूरे हो रहे थे, उसी साल अमेरिका पर अल-कायदा के सबसे भीषण आतंकवादी हमला किया था और उस दौरान एक विमान पेंटागन से भी टकराया था, जिससे इमारत के दक्षिण पश्चिम की ओर एक हिस्सा नष्ट हो गया था और आतंकवादियों सहित 189 लोग मारे गए थे। हालांकि 1 साल के भीतर काफी हद तक क्षति की मरम्मत की गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपनी बनावट की वजह से ही पेंटागन को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर जमींदोज हो गए। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।